नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। EPS पेंशन वृद्धि पर दोस्तों 3 बड़ी अपडेट आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा ऐलान सामने आया है। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल का ऐलान और साथ ही दोस्तों हम सभी के लिए न्यू अपडेट की बात करें दोस्तों आप सभी के लिए जो है पेंशन को लेकर नई लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप सभी को बता देंगे EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA और साथ ही मेडिकल को लेकर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के बैनर के तले बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, इसको लेकर एक बैठक सामने आई है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं पेंशन पाने वालों के लिए सरकार की तरफ से 3 बड़ी अपडेट जारी किए गए हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से, जहां दोस्तों पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आप सभी के लिए 3 बड़े अपडेट नए नियम जो है वो जारी किए गए हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। वही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ी बात सामने आई है और वहीं बात करेंगे अगर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है PFRDA का भी बड़ा अपडेट आया है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए क्या आखिरकार खुशखबरी आई है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो रिटायरमेंट से आपको फंड निकालना है या आपको पेंशन लेनी है, तो इसमें कौन सा फॉर्म आप सभी के लिए काम में आ सकता है, कौन से अलग अलग जो फॉर्म होते हैं वो आप सभी पेंशन धारकों के लिए खास है। तो उन फॉर्म की भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम जो बड़ी तरह की खबरें हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जानती हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर 3 बड़े और ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आए हैं। पहले अपडेट की बात करें तो नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर देश के अलग अलग नेताओं, श्रम मंत्री और साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के लिए जो है अन्य सांसदों और विधायकों से बड़ी मुलाकात की है और EPS पेंशन वृद्धि की मांग को उठाया है। वही दोस्तों आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो EPS पेंशन वृद्धि को लेकर नई लिस्ट आप सभी के लिए जारी हुई है, जिसमें आप सभी ने अगर कितना कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके आधार पर आप सभी को कितनी पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन का कैलकुलेशन भी आप सभी के लिए उस लिस्ट के आधार पर जारी किया गया है। तो वही दोस्तों इसके बाबत में तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आप सभी की EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये DA और मेडिकल को लेकर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मेडिकल पर बड़ी बैठक दोस्तों आप सभी के लिए होने वाली है। इसे कमांडर अशोक राउत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं EPS 95 NSC के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संबोधित करेंगे। और दोस्तों 24 तारीख के दिन ये जय संतोषी माता मिंदर न्यू वाइडिस वास्को डी गामा में ये जो सभा होने वाली है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की कार्यरत कर्मचारी और पेंशन धारकों से इसमें अनुरोध किया गया है कि वे बड़ी संख्या में परिवार और दोस्तों के साथ भाग लें और अपनी वृद्धावस्था पेंशन धारकों के साथ साथ EPS 95 के तमाम लाभों का अवसर दें। और इसमें दोस्तों पेंशन भोगियों ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी समस्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन और भी सम्मान नहीं करते। अब जैसा कि स्थिति है वैसे ही रवैये के अनुसार लग रहा है वह शायद भारत संघ की राष्ट्रपति की भी बात नहीं सुनती। इसलिए ऐसी मीटिंग के लिए अपना समय जो है पेंशन भोगी कहते हैं वो बर्बाद नहीं करें। अगर हमें कुछ राहत ही चाहिए तो हमें अपने वर्तमान की सरकार को जो है उखाड़ के फेंक देना चाहिए, तभी जो है सरकार की नींद उड़ेगी। और EPS 95 पेंशन धारकों की जो तमाम मांगे हैं वो मानने के लिए सरकार जो है वो राजी हो जाएगी। ये दोस्तों तमाम तरह के जो पेंशन धारक है वो यहाँ पर इस बैठक को लेकर बातें कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघों ने जो है वो एक बार फिर से बड़ी मांग आप सभी के लिए उठा दी है। इसको लेकर सरकार की टेंशन यहाँ पर जो है वो बढ़ चुकी है। जहाँ दोस्तों कर्मचारी संगठनों ने यहाँ पर कहा है कि एकच मिशन जूनी पेंशन के बैनर के तले एक बार फिर से देश भर के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि इस बार सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना को साफ साफ तौर पर मना कर चुकी है और यहाँ पर कुछ राज्य सरकारें जो है वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी है। तो सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले इसके लिए बड़ा
आंदोलन अभी आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर होने वाला है। इसको लेकर जो पुरानी पेंशन बहाली संघ मोर्चा है और अन्य जो संगठन है वो बड़ी रैली करेंगे, बड़ी जनसभा करेंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आया है। पेंशन पाने वालों के लिए सरकार की तरफ से 3 बड़ी खबरें, नए नियम जो है वो निकल कर सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 में पेंशन पाने वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट सामने आई है। इन नियमों में अपडेट का मकसद पेंशन भोगियों की सुविधा को बढ़ाना और उनके लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। तो इस वीडियो में यहाँ पर पेंशन से जुड़े 3 प्रमुख अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की नई प्रक्रिया, अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान और ऑनलाइन सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है। इन नियमों में पेंशन धारकों को काफी राहत मिली है। खासकर बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा बहुत ही मददगार साबित हुई है। साथ ही 80 साल के ऊपर के पेंशन धारकों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन से आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। तो आइए इन बदलावों को विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो नियम और अपडेट है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर, तो 30 नवंबर 2024 तक है। ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे आप जमा कर सकते हैं। वहीं 80+ पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी, तो दोस्तों उम्र के हिसाब से 20 से 100% तक की अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी मिलती है। और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें तो जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना घर पर आकर जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा देता है जो पोस्टमैन सेवा है। वही मोबाइल ऐप के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो सुविधा है वो उमंग ऐप के माध्यम से दी गई है। घर पर ही बायोमेट्रिक के जरिए आप जीवन प्रमाण पत्र जो जमा कर सकते हैं वो बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से कर सकते हैं। और वीडियो कॉल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो सुविधा है वो भी सरकार ने दे दी है। तो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर ये सुविधाएं खासकर आप सभी के लिए लागू की गई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 2024 में 80 साल के ऊपर के पेंशन धारकों को उनकी उम्र के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। इसका मकसद जो है वो बुजुर्गों की आर्थिक मदद करना है। तो अतिरिक्त पेंशन किस तरीके से मिलेगी, तो अच्छे से 85 साल के जो पेंशन धारक हैं उनकी मूल पेंशन के अंदर 20%, 85 से 90 साल की 30% और 90 से 95 को 40%। वही दोस्तों 95 से जिनकी उम्र 100 साल की है उन्हें 50% और 100 साल के जो भी ऊपर पेंशन धारक है उनको यहाँ पर 100% अतिरिक्त पेंशन का फायदा मिलेगा। ये पेंशन उसी महीने से शुरू होगी जिस महीने पेंशन की उम्र 80 साल या उससे ऊपर हो जाती है। इससे बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। अब ऑनलाइन सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात करें तो पेंशन स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, पेंशन का हिसाब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनकी स्थिति जान सकते हैं और पते में बदलाव की जानकारी देख सकते हैं। बैंक खाता भी आप बदलने की सूचना जो है वो देख सकते हैं। तो पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसमें हर महीने पेंशन स्लिप ऑनलाइन चेक करना और डाउनलोड की जा सकती है। वहीं दोस्तों पेंशन से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष रूप से अदालतें लगाई जाती है। पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800111960 पर संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल ऐप में जीवन प्रमाण पत्र और उमंग ऐप से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए उपयोगी है। और पेंशन पोर्टल जो कि pensionersportal.gov.in पर पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी आप सभी को मिल जाती है। तो ये प्रकार के दोस्तों डिजिटल रूप से आप सभी के लिए नई सुविधाएं लॉन्च की गई है। और पेंशन धारकों के लिए सुझाव की बात करें तो जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना चाहिए, अपने बैंक खाते को मोबाइल नंबर की जानकारी अपडेट करनी चाहिए, पेंशन स्लिप नियमित रूप से चेक करनी चाहिए, किसी भी समस्या के लिए तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करना चाहिए और ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। वहीं दोस्तों बात करें तो छत्तीसगढ़ में बकाया महंगाई भत्ता और एरियर की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर महंगाई भत्ता और एरियर केंद्र सरकार के बराबर 53% महंगाई भत्ता देने की मांग की। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में फेडरेशन ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को भी 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 53% हो गया है। इसे लिहाज से केंद्र सरकार की तुलना में राज्य कर्मचारियों को अभी 3% पीछे चल रही है। कमल वर्मा ने कहा कि राज्य के कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उन्हें महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर दिया जाएगा। मुख्य सचिव से मांग की गई है कि जल्द ही राज्य कर्मचारियों को 53% डीए दिया जाए। वहीं एक अन्य पेंशनर ने पत्र के माध्यम से फेडरेशन के एरियर की राशि प्राप्त करने की मांग की। फेडरेशन ने कहा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है। इसी धारा के तहत भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाती है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कमल वर्मा की ओर से प्रांतीय संयोजक जो है उसकी ओर से एक बड़ा पत्र आप सभी के लिए जारी किया गया है। वहीं दोस्तों अगर आप दोस्तों रिटायरमेंट फंड से निकालना चाहते हैं या फिर पेंशन
पेंशन लेना चाहते हैं तो आम सभी के लिए 3 प्रमुख जो फॉर्म है वो खास हो जाते हैं, जिसमें फॉर्म 31 और 19 हो जाता है, फॉर्म 10C हो जाता है और फॉर्म 10D हो जाता है। ये 3 फॉर्म आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी फॉर्म बताई जा रही हैं। अगर इन फॉर्म के बारे में आपको अधिक जानकारी भी जाननी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।